अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक डिस्कस करेंगे और ये बुक जो है ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। तो ये बुक हमारे सारे जेकेपीएससी के सिलेबस को ऑलमोस्ट 95% या उससे भी ज़्यादा जो हमारा सिलेबस है उसको कवर कर रही है। तो इस बुक में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इस बुक में आपको थ्योरी भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी है और ये टॉपिक रिलेटेड हमें ये बुक जो है वो टॉपिक्स रिलेटेड हमें एमसीक्यूज भी देती है और बाकी चीज़ें भी देती है। तो ये बुक हमने पीडीएफ में अवेलेबल रखी है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके ये बुक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस बुक का डेमो डेमो दिखाऊंगा और आप डेमो देख के आप देखोगे कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें 15 या 10 या 15 दिन में ये जो सिलेबस है पूरा वो रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक बार हम बुक का देख लें। तो आपकी स्क्रीन पे भी ये बुक आ रही होगी, तो आप ये देख सकते हो। तो जो बुक है वो है यूनिक पब्लिकेशन की। ये एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दी थी ये बुक। और आपको मैं कंटेंट भी दिखाऊंगा जैसे हमारा सिलेबस है उस हिसाब से। तो पहला चैप्टर भी इसमें कंप्लीट हो जाता है, सेल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक भी इसमें निकल जाते हैं, जेनेटिक्स के टॉपिक्स भी निकल जाते हैं, जो क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन वगैरह है वो टॉपिक्स भी निकल जाते हैं। इसी तरह से सिस्टमैटिक्स, डाइवर्सिटी, फाइलम वगैरह जो पहला टॉपिक जो बहुत लेंथी टॉपिक है ना, तो ये आपने इसके बगैर अगर आप इस टॉपिक पे जाओगे तो ये बहुत लेंथी बन जाएगा जो हमारे सिलेबस में है। तो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक के लिए जो हमारा ये सिस्टमैटिक्स वाला पोर्शन है इसके लिए ये बेस्ट बुक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें डिस्कस किया गया है एक और चैप्टर सिस्टमैटिक्स है इसमें। दूसरा पोर्शन इसका कंपैरेटिव एनाटॉमी, हाँ कंपैरेटिव एनाटॉमी है इसमें। साथ साथ में जो हमारे नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी है इसमें, एवोल्यूशन है इसमें। तो इसी तरह से इसमें इकोलॉजी भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और इकोनॉमिक जोलॉजी भी इसमें डिस्कस की गई है। और साथ साथ में हमारा बायो जो ये जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी इसमें हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो हमारा है वो 90 से लेके 95% सिलेबस जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। तो मैं अब आपको कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड ये एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा और टॉपिक की थ्योरी भी दिखाऊंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बुक पे कुछ मॉडल पेपर्स भी डिस्कस करके हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के रिलेटेड भी मॉडल पेपर डिस्कस करके हैं। इसी तरीके से वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड भी है, एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड भी है, एवोल्यूशन के रिलेटेड भी है और वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी के रिलेटेड भी है। तो चलिए मैं आपको कोई टॉपिक इस बुक से दिखाऊंगा और उस टॉपिक से आपको आइडिया मिलेगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट बुक। चलिए सिस्टमैटिक्स में अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पे जाएंगे, देखिए पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया गया है थोड़ा सा। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम विथ 2,80,000 स्पीशीज दिखाया है। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब देखना इसके बाद इसी के रिलेटेड जो है इसकी क्लासिफिकेशन भी दी गई है। हमने क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन इतना अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उस पर आप वो अब ज़रूर देखोगे। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपने देखने हैं। तो इसके रिलेटेड अब मैं इसी जो यही टॉपिक है इसके रिलेटेड एमसीक्यूज दिखाऊंगा। अब देखिए आप कितने सारे एमसीक्यूज जो है वो इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो अब आप देख सकते हो कि माउस पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच आर, तो ये इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह बाकी फाइलम जो है उनके भी एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ऑलमोस्ट कितने हैं, 150 एमसीक्यूज पर नहीं, वन नियरली अबाउट 209 एमसीक्यूज है, उनकी आंसर की भी है और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स भी है सोल्यूशन के रिलेटेड। और उसके बाद नेक्स्ट फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस किया गया है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे सिस्टमैटिक्स के फाइलम है वो सारे डिस्कस किए गए हैं और फिर उनके उन पे हर एक फाइलम पे नियरली अबाउट 200 एमसीक्यूज दिए गए। इसी तरह से जो बाकी सिलेबस हमारा है, चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी पे, तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये एम्ब्रियोलॉजी का भी। तो आप एम्ब्रियोलॉजी की थ्योरी देख सकते हो, ये इसकी थ्योरी है, फर्टिलाइजेशन है, ये टॉपिक है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें है, इसमें इंक्लूड की गई है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फ्रॉग है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन चिक यहाँ पे है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन चिक। इसी तरह से ये भी डिस्कस किया गया है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनस है, प्लेसेंटेशन है, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फिर इन्हीं के रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। देखिए फिर इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, जैसे यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस के रिलेटेड एमसीक्यूज है। ये आप टॉपिक ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस लिखा है और उसके बाद इसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए गए। नियरली अबाउट गेमेटोजेनेसिस के रिलेटेड 44 एमसीक्यूज है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आता है, फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड भी एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनकी आंसर की यहाँ पे। इसके बाद आता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस, तो इसके रिलेटेड ये एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसके बाद प्लेसेंटेशन एंड बायोजेनिक क्लॉज आते हैं, इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद इवोल्यूशन वाला पोर्शन है, तो इवोल्यूशन वाला पोर्शन के बाद इस इवोल्यूशन पे भी एमसीक्यूज है। ये आप देख सकते हो एमसीक्यूज जो है वो इसके रिलेटेड भी है, जैसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज है। इसी तरह एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के रिलेटेड एमसीक्यूज है, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ इवोल्यूशन के रिलेटेड एमसीक्यूज है। कम से कम 150-100 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रिलेटेड एमसीक्यूज है। और इसी तरह से टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट इसी तरह जेनेटिक्स भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है और बाकी जो सिलेबस में हमारे बाकी टॉपिक्स है जैसे सेल बायोलॉजी है वो भी डिस्कस किया गया है। अगर आपने पर्टिकुलर कोई एक पोर्शन भी लेना है आप वो भी ले सकते हो, या ओवरऑल जो सारी बुक है ये भी आप हासिल कर सकते हो। तो इसके बगैर हमारे पास बाकी यूनिट्स के भी जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, तो वो आप हासिल कर सकते हो। थैंक्स।